आज हम निकल पड़े हैं मांगी तुंगी की ओर। महाराष्ट्र की पहाड़ियों के बीच बसा एक ऐसा पवित्र स्थान जहां पहुंचने के लिए हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद मिलने वाला अनुभव हर कदम की मेहनत वसूल कर देता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। आखिरकार हम मांगी तुंगी के बेस विलेज ताहराबाद पहुंच चुके थे। पूरा दिन घूमने और ट्रैक करने के बाद थोड़ी थकान जरूर थी, लेकिन अगले दिन मांगी तुंगी की चढ़ाई का एक अलग ही एक्साइटमेंट था। हम यहाँ पे जैन धर्मशाला में रुके हैं, जो काफ़ी रिजनेबल रेट में मिल जाती है और बहुत ही अच्छी है। दूर से ही मांगी तुंगी की भव्य चोटियां दिखाई दे रही थीं। उनमें से जो सबसे ऊंची चोटी थी वो थी तुंगी, और कल हमें उसी ऊंचाई तक पहुंचना था। उस शाम हमने अगले दिन की तैयारी की और जल्दी आराम करने का फैसला किया, क्योंकि अगले दिन हमारा सामना करीब 4000 सीढ़ियों से होने वाला था। आपको आपकी गाड़ी यहाँ पे पार्क करके यहाँ से कूपन लेना है। ये वाली कार से आपको ऊपर लेके जाएगी गाड़ी से। 200 रुपये पर पर्सन रिटर्न है। मूर्ति तक आपको ये लेके जाएगी, जहाँ पे आपका 1000 स्टेप कम हो जाता है। ये मांगी है और यहाँ पे पीछे तुंगी है। जैसे ही हमने एंट्री की, सबसे पहले दूर तक जाती हुई सीढ़ियां नजर आने लगी। यहीं से मांगी तुंगी की चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ पहुँचने पर आपको 2 रास्ते दिखाई देते हैं। अगर आप बेस से ही पूरी चढ़ाई करना चाहते हैं तो लगभग 4000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। वहीं दूसरे रास्ते से करीब 1000 सीढ़ियां कम हो जाती हैं। हमने भी अपने समय और सुविधा के हिसाब से दूसरा रास्ता चुना। एक बात यहाँ आते समय जरूर ध्यान रखें, मांगी तुंगी जैन धर्म का एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, इसलिए यहाँ एक जगह के बाद जूते चप्पल उतारने पड़ते हैं। इसके बाद पूरी चढ़ाई नंगे पैर या फिर सिर्फ मोजे पहनकर करनी होती है। अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो अपने साथ एक अच्छी क्वालिटी के सॉक्स जरूर लेकर आएं। मान्यता है कि यहाँ कई जैन मुनियों ने कठोर तपस्या की और मोक्ष प्राप्त किया। आप ये मेन गेट पे आओगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड जाओगे तो ये मांगी है। फिर आपको 500 स्टेप चढ़ के नीचे उतरने हैं। फिर राइट साइड जाके राइट साइड तुंगी है। यहीं से हमने मांगी की तरफ जाने का फैसला किया। सोचा यात्रा की शुरुआत मांगी से करेंगे और उसके बाद तुंगी की तरफ बढ़ेंगे। चढ़ाई शुरू होते ही हमें पुराना रास्ता भी दिखाई दिया। पत्थरों से बनी ये पुरानी सीढ़ियां आज भी यहीं मौजूद हैं। इन्हें देखकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब ये नई सीढ़ियां नहीं रही होंगी तब लोग इसी रास्ते से इस पवित्र जगह तक पहुंचते होंगे। धीरे धीरे हम भी ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, चढ़ते समय ट्रैकिंग पोल या लाठी की ज्यादा जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन उतरते समय यही काफी अच्छा सपोर्ट देती है। और अगर किसी के लिए पूरी चढ़ाई पैदल करना आसान न हो तो यहाँ पलखी की सुविधा भी उपलब्ध है। ये मांगी स्थान है। और यहाँ से ऐसे परिक्रमा करना है। आखिरकार हम मांगी पहुंच चुके थे। यहाँ पहुंचने के बाद हमने पूरे पहाड़ की परिक्रमा की। हर तरफ से इसकी भव्यता देखने लायक थी। परिक्रमा के दौरान रास्ते में पत्थरों पर बनी कई प्राचीन भगवानों की मूर्तियां भी दिखाई देती हैं। इन्हें देखकर उस समय के कारीगरों की बेमिसाल कला और लोगों की आस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। धीरे धीरे हम इस गुफा मंदिर के अंदर पहुंचे। अंदर आते ही चारों तरफ
पत्थरों पर बनी जैन तीर्थंकरों की प्राचीन प्रतिमाएं दिखाई देने लगी। कहीं एक बड़ी प्रतिमा तो कहीं एक ही पत्थर पर उकेरी गई कई छोटी छोटी मूर्तियां। इतनी बारीक कारीगरी देखकर यकीन ही नहीं होता कि इन्हें उस समय कितनी मेहनत से तराशा गया होगा। यहाँ का माहौल बहुत शांत था। बस अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो था इस जगह का सन्नाटा। ऐसी जगहों पर आकर सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्था भी महसूस होती है। परिक्रमा करते हुए ऐसा लग रहा था मानो हम पहाड़ के सीने पर बने इस रास्ते पर चल रहे हों। एक तरफ विशाल चट्टानें और दूसरी तरफ दूर तक फैली हुई घाटियां। हर कदम के साथ इस जगह की भव्यता और भी ज्यादा महसूस हो रही थी। लेकिन ऊपर से देखने पर इस जगह की असली भव्यता और भी ज्यादा महसूस होती है। जिस रास्ते पर कुछ देर पहले हम चल रहे थे, अब वही पहाड़ के चारों तरफ बनी एक पतली सी रेखा जैसा नजर आ रहा था। तभी एहसास हुआ कि हम कितने विशाल पहाड़ के बीच मौजूद हैं। चारों तरफ दूर तक फैली हुई घाटियां और बीच में आस्था से जुड़ा ये अद्भुत पर्वत। कुछ नज़ारे सिर्फ कैमरे में कैद नहीं होते, उन्हें बस वहीं खड़े होकर महसूस किया जा सकता है। अभी हम मांगी तुंगी के सेंटर पॉइंट पे हैं। यहाँ पे नीचे महावीर भगवान की 108 फीट ऊंची मूर्ति है। ये मांगी है, यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है और ये अभी तुंगी पे है। अभी हम मांगी करके तुंगी की ओर जा रहे हैं। लेकिन अभी सबसे खूबसूरत नजारा बाकी था। जैसे ही ड्रोन ऊपर उठा, पूरा मांगी तुंगी एक साथ नजर आने लगा। ऊपर से देखकर एहसास हुआ कि जिस रास्ते पर हम चल रहे थे वो कितना लंबा और कितना भव्य था। पहाड़ की इस धार पर बनी ये सीढ़ियां दूर तक तुंगी की चोटी की ओर जाती हुई दिखाई दे रही थीं। नीचे गहरी घाटियां और ऊपर आस्था से जुड़ा ये अद्भुत पर्वत। सच कहूं, ऊपर से देखने पर मांगी तुंगी की भव्यता शब्दों में नहीं, सिर्फ महसूस की जा सकती है। मांगी की परिक्रमा पूरी करने के बाद अब हम बढ़ रहे थे तुंगी की तरफ। शुरुआत में रास्ता काफी आसान था, लेकिन कुछ दूर चलते ही सीढ़ियां फिर से शुरू हो गईं और इस बार चढ़ाई मांगी से भी ज्यादा खड़ी थी। हर कुछ सीढ़ियों के बाद थोड़ा रुकना पड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे तुंगी की चोटी भी धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। जैसे ही हमने ड्रोन उड़ाया, तुंगी की भव्यता और भी स्पष्ट नजर आने लगी। ऊपर से देखकर यकीन करना मुश्किल था कि कुछ ही देर पहले हम उसी रास्ते पर चलकर यहाँ तक पहुँचे थे। इतनी विशाल चट्टान और उसके चारों तरफ बना ये संकरा रास्ता इस जगह को और भी अद्भुत बना देता है। ऊपर से इंसान कितना छोटा और प्रकृति कितनी विशाल है, ये एहसास यहीं आकर होता है। तुंगी पहुंचने के बाद हमने पूरे पहाड़ की परिक्रमा की। मांगी की तरह यहाँ भी पत्थरों पर उकेरी गई प्राचीन भगवानों की मूर्तियां दिखाई देती हैं।
आखिरकार लंबी चढ़ाई के बाद हम पहुंच चुके थे अहिंसा प्रतिमा के पास। भगवान ऋषभ देव की ये 108 फीट ऊंची अहिंसा प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची जैन प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है। नीचे खड़े होकर इसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाना भी आसान नहीं था।